इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड पर यह सबसे बड़ी खबर। आरोपियों की थोड़ी ही देर में पेशी होने वाली है। जानकारी मिल रही है कि सीजेएम कोर्ट लेकर जा रही है पुलिस। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड में तीनों आरोपियों की सीजेएम कोर्ट में पेशी। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ ही देर में तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा सीजेएम कोर्ट में, जिसके लिए पुलिस लाइन से लेकर पुलिस निकल चुकी है। गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही वो तीनों हमलावर मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस लाइन से लेकर अब सीजेएम कोर्ट में ले जाया जा रहा है, जहां पर थोड़ी ही देर में इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां कोशिश होगी एसआईटी की कि इनकी रिमांड उन्हें मिल सके। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने न्यूज 18 इंडिया पर। आरोपियों की थोड़ी ही देर में सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी, जिसके लिए सीजेएम कोर्ट इन तीनों हमलावरों को लेकर पुलिस निकल चुकी है। पुलिस लाइन में इन्हें रखा गया था, प्रतापगढ़ से इन्हें प्रयागराज लाया गया और कुछ ही देर में इनकी पेशी होने वाली है सीजेएम कोर्ट में। इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गाड़ियों का काफिला जो है वो पुलिस लाइन से निकल चुका है कोर्ट के लिए और कुछ ही देर में इन तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी की तरफ से अर्जी भी लगाई गई है कि इन तीनों हमलावरों की जो रिमांड है वो एसआईटी को मिल सके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर इन तीनों हमलावरों की थोड़ी ही देर में पेशी होगी सीजेएम कोर्ट में। और ये तस्वीरें हैं जब पुलिस लाइन से लेकर इन तीनों हमलावरों को पुलिस निकली है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा इस बीच बढ़ा दी गई है, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में उनकी पेशी होने वाली है, ये तीनों हमलावर कोर्ट में पेश किए जाएंगे और एहतियातन वहां पर सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है सीजेएम कोर्ट में, जहां इन तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंच रही है। कुछ ही देर में इनकी पेशी होगी। एसआईटी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है कि इन तीनों हमलावरों की रिमांड एसआईटी को मिल सके ताकि पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। आखिर कई सवाल इस हत्याकांड के बाद सामने आए कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, आखिर वो मेन सरगना कौन है जिनके इशारे पर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरह के हथियार इन्होंने बरामद किए वो हथियार कहां से आए, इस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं, जिससे कड़ियों को जोड़कर अब पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में आज जब सीजेएम कोर्ट में इन तीनों हमलावरों को पेश किया जाएगा तो एसआईटी की कोशिश होगी कि इन तीनों हमलावरों की रिमांड एसआईटी को मिल जाए। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट परिसर की सुरक्षा भी इस बीच चाक चौबंद कर दी गई है, जहां कुछ ही देर में ये तीनों हमलावर पहुंचेंगे, उनकी पेशी कोर्ट में होगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें और लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और दूसरी तस्वीर जहां प्रयागराज की पुलिस लाइन में प्रतापगढ़ से लाने के बाद इन तीनों हमलावरों को रखा गया था, वहां से अब काफिला निकल चुका है और कुछ ही देर में सीजेएम कोर्ट परिसर में ये काफिला जो है पहुंचेगा और वहां पर इन तीनों आरोपियों की पेशी की जाएगी। इन तीनों हमलावरों को थोड़ी ही देर में सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश होगी एसआईटी की कि इन तीनों की रिमांड से मिल जाए, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और लवलेश, सनी और अरुण की पेशी जब आज होगी तो एसआईटी की कोशिश यही होगी कि इन तीनों हमलावरों की रिमांड एसआईटी को मिल जाए। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है कोर्ट परिसर के अंदर पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि तीनों हमलावरों को कुछ ही देर में वहां पर पेश किया जाएगा और एहतियातन वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लवलेश, सनी और अरुण जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था बेखौफ अंदाज में, जिस वक्त अतीक और अशरफ मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस वक्त कैमरे के सामने मीडिया कर्मी के वेश में आकर इन तीनों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में जब आज इन तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाया गया तो पहले इन्हें कुछ देर के लिए प्रयागराज पुलिस लाइन में रखा गया, जहां से ये काफिला जो आप देख रहे हैं ये काफिला निकला कोर्ट के लिए और अब से कुछ ही देर में इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच लगातार इससे पहले भी उनसे सवाल जवाब किए गए हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं और ऐसे में आज कोशिश एसआईटी की तरफ से यही होगी कि इन तीनों की रिमांड एसआईटी की टीम को मिल जाए। लवलेश, सनी और अरुण ये तीनों हमलावर जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं, आखिर ये आपस में कहां मिले, किसके कहने पर, किसके इशारे पर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और कुछ ही देर में इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके लिए काफिला जो है वो निकल चुका है प्रयागराज पुलिस लाइन से कोर्ट परिसर की तरफ और कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि कुछ ही देर में वहां ये तीनों आरोपी पहुंचने वाले हैं। हमलावरों की रिमांड एसआईटी मांगेगी
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक विष्ट का, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपक, क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, कितनी देर में पेशी होने वाली है? देखिए पूजा, मैं अभी बता दूं कि कुछ देर में पेशी होगी। लगभग 10 बजे जब कोर्ट खुल जाएगी तो उससे पहले यहां से ले आ गया है। एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कोर्ट के चारों तरफ है और रिजर्व पुलिस लाइन में तकरीबन आधा घंटे यहां पर उन्हें रोका गया था, जहां पर गाड़ियां गई थी। 2 पुलिस की वैन आगे पीछे घूम रही थी, जबकि जेल वैन के अंदर रखा गया था। ये माना जा रहा है कि 2 अलग अलग, क्योंकि एक डमी हमेशा चलती है और इसी वजह से 2 जेल वैन में ले जाया गया है। दोनों को सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर दिखाई दिया है, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा ज़्यादा रहेगा। कोर्ट आज खुल रहा है तो कोर्ट के अंदर भीड़ वैसे ही रहती है और सीजीएम कोर्ट में पेश करके एसआईटी कोशिश ये करेगी कि कम से कम 8 से 10 दिन की रिमांड की वो डिमांड करे, क्योंकि उन्हें कई सारी सवाल पूछने हैं। साथ ही कहीं उन्हें ले जाया भी जा सकता है प्रयागराज से बाहर पूछताछ के लिए या फिर कुछ रिकवरी के लिए, तो पुलिस को उसी तरीके से अपनी कस्टडी के लिए रिमांड मांगेगी। अब ये देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है, क्योंकि तीनों आरोपियों ने जिस तरह से डबल मर्डर को अंजाम दिया था, अतीक अहमद और अशरफ के डबल मर्डर को, तो उसके बाद ये यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि एसआईटी किस तरह से वहाँ पर अपनी दलील रखेगी और कोर्ट कितने दिन की रिमांड मांगेगा। क्योंकि एसआईटी एक दिन पहले प्रतापगढ़ गई थी, जहाँ पर जेल में तीनों आरोपियों को दिल्ली प्रयागराज से शिफ्ट किया गया था, उसके बाद वापस आज सुबह लेके आई है। तो कहना ये होगा कि एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो शुरू कर चुकी है, उसे अब इन तीनों से कई सारे सवालों के जवाब चाहिए कि आखिर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है, किन लोगों का हाथ है, क्या तीनों ने खुद अपने दिमाग की उपज से ही इन दोनों की हत्या की थी या फिर कुछ और लोग भी इसके पीछे हैं। तो ये पूरा नेक्सस जो है एसआईटी को खंगालना है और इसीलिए इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर रिमांड बहुत ज़रूरी है, जिसको देखना होगा। और उससे पहले कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के चारों तरफ पुलिस सादी वर्दी में भी है, साथ ही क्योंकि बमबाजी का हमेशा खतरा रहता है और तीनों आरोपियों की सुरक्षा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए यहाँ पर सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी है। एलआईयू को डिप्लॉय किया गया है। बिल्कुल दीपक, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। मैं वापस आपके पास लौटूंगी कुछ और अपडेट के लिए। इधर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मामले में रोज नए राज से पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने आरोपी समर सिंह से पूछताछ में कई राज उगलवाए। फिलहाल रिमांड पूरी होने के बाद समर सिंह को वापस वाराणसी जेल भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आकांक्षा दुबे ने 25 मार्च की रात समर सिंह को 2 बार कॉल किया था। समर सिंह के मुताबिक फोन पर आवाज साफ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बात नहीं हो पाई। समर सिंह ने पुलिस को बताया कि वो थका हुआ था, इसलिए फोन को फ्लाइट मोड में डालकर सो गया। फिलहाल पुलिस ने समर सिंह का मोबाइल फोन और उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। पूछताछ में समर सिंह ने बताया कि 25 मार्च को वो गोरखपुर में था और 26 मार्च को उसे वाराणसी से फ्लाइट के जरिए मुंबई जाना था। समर सिंह के मुताबिक उसके परिजनों ने उसे आकांक्षा की मौत की खबर दी, जिसके बाद उसने मुंबई जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और कार से सीधा लखनऊ पहुंचा। जिसके बाद उसने लखनऊ की गोमती नगर विस्तार में अपने फ्लैट में गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में ही मोबाइल फोन छोड़कर गाजियाबाद के लिए निकल गया। इसके बाद वो अलग अलग शहरों में ठिकाने बदलता रहा और 6 अप्रैल की रात पुलिस ने उसे गाजियाबाद के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। समर सिंह से पूछताछ में पता चला कि उसने आकांक्षा के साथ 25 म्यूजिक एल्बम में काम किया था। बताया गया कि फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले।